आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मौत के 3 दिन बाद हुआ तुनिसा का अंतिम संस्कार, पीछे छूट गई रोती बिलखती मां। पीएम योगी बोले आरक्षण के बाद ही होंगे निकाय चुनाव, जरूरत पड़ी तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। नाक से दी जाने वाली कोरोना की नेजल वैक्सीन की कीमत तय, चुकाने होंगे 800 रुपए। न्यूयॉर्क बना नॉर्थ पोल, कैसे -57 में सरवाइव कर रहे हैं अमेरिकी। जंगल में आग की तरह चीन में फैल रहा कोरोना, एक्सपर्ट्स ने बताए कितनी भयावह है हालत। पाकिस्तान में क्या होने वाला है, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब सऊदी अरब ने दी चेतावनी। फिर बढ़े सोने चांदी के दाम, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से इंदौर तक ये है रेट। गेंदबाज बन गए बाबर आजम, लैथम कॉनवे रह गए दंग, देखे वीडियो। और 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने वार्नर, सचिन के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। 20 साल की तुनिसा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गई है। 24 दिसंबर को मेकअप रूम में तुनिसा ने सुसाइड किया था। तुनिसा को फैंस, सेलेब्स और परिवार वालों ने नम आंखों से विदाई दी। तुनिसा को आखिरी विदाई देने पहुंची उनकी मां का बुरा हाल दिखा। बेटी के अंतिम संस्कार के वक्त वो बेहोश भी हो गई थी। तब परिवार ने एक्ट्रेस की मां को संभाला। अलविदा तुनिसा शर्मा, एक खिलखिलाता चेहरा, $1,000,000 स्माइल किए बिंदास रहने वाली 20 साल की तुनिसा पंचतत्व में विलीन हो गई है। जिस उम्र में लोगों के सपने उड़ान भरते हैं, तुनिसा ने अपनी जान ले ली। 24 दिसंबर 2022 को तुनिसा ने मेकअप रूम में फांसी लगाकर अपने और अपनी मां के सभी सपनों को अधूरा छोड़ दिया। तुनिसा तो अलविदा कहकर चली गई, पर उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। एक्ट्रेस के दोस्त, परिवार वालों और सेलेब्स ने नम आंखों से तुनिसा को आखिरी विदाई दी। निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म करने को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने आज पिछड़ों का हक छीना है, कल दलितों का हक छीन लेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म रद्द किए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़ों का हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहां सपा ने भाजपा पर कोर्ट में कमजोर पैरवी करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी कर कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क, कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत में तैयारियां तेज हो गई है। इस महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण भी किया जा रहा है। देश में अभी तक कोरोना वैक्सीन की 220 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। इसी बीच सरकार ने हाल ही में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि नेजल वैक्सीन की कीमत तय नहीं हुई थी, लेकिन अब इसका खुलासा हो गया है। अमेरिका के इतिहास में इतना भयानक बर्फीला तूफान कम ही आया है। 1983, 2014 और इस बार लोग कह रहे हैं कि जिंदगी में ऐसे तूफान एक बार ही आते हैं। न्यूयॉर्क तो पूरी तरह से नॉर्थ पोल बन गया है। कई इलाकों में 4-4 फीट बर्फ जमी। हैबफ्लो का पूरा इलाका 3 से 4 फीट मोटी बर्फ में धंसा हुआ है। राहत एवं बचाव कर्मी दिन रात बर्फ हटाने के काम में लगे हैं। लोगों के घर, सड़कें, दीवारें, खिड़कियां, पेड़ पौधे, कारें, सब कुछ बर्फ के कब्रिस्तान में दफन हो चुके हैं। सिर्फ बर्फीलों में ही मरने वालों की संख्या 27 हो चुकी है। न्यूयॉर्क में सोवेल्स स्मार्ट अलर्ट वार्निंग जारी की गई है, यानी लोगों से कहा गया है कि भारी और गीली बर्फ को हटाते समय ध्यान रखें, नहीं तो पीठ में चोट आ सकती है। चीन में कहर बरपा रहा कोरोना दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बन चुका है। वहां के लगभग सभी शहरों में महामारी की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन चीन की सरकार अभी भी कुल कोरोना केसों और बीमारी से मरने वाले लोगों के आंकड़े छुपा रही है। चीन में हर रोज कोरोना संक्रमण के लाखों मामले सामने आ रहे हैं। वहां इस बीमारी से हालात बेकाबू है, लेकिन चीन यह मानने को तैयार नहीं है। चीन में कोरोना की पल पल की स्थिति पर नजर बनाए पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन कोरोना के मरीजों की संख्या और बीमारी से मरने वालों के आंकड़े छुपा रहा है।
अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब सऊदी अरब ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी है। दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आतंकी हमले की आशंका जताई है। पाकिस्तान में स्थित सऊदी अरब के दूतावास ने सोमवार को अपने नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने यह फैसला इस्लामाबाद में अधिकारियों की ओर से सुरक्षा अलर्ट घोषित करने के बाद लिया है। सऊदी अरब से पहले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आतंकी हमले की आशंका जताई है और अपने नागरिकों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। इस कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन एक बार फिर सोने के साथ साथ चांदी के दाम में तेजी देखी जा रही है। सोने के दाम में पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी है। आज भी सोने और चांदी के दाम में तेजी देखी जा रही है। इस साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय सराफा बाजार में जहां सोने के साथ साथ चांदी के दाम में तेजी देखी जा रही है। आज मंगलवार को सोना 164 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा हुआ तो चांदी की कीमत में 617 रुपये प्रति देखी जा रही है। इसके बाद सोना 54,550 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 68,470 रुपये प्रति किलो के करीब बिक रही है। बाबर आजम को गेंदबाजी करते देख न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे भी दंग रह गए। बाबर ने दूसरे दिन दूसरे सेशन में एक ओवर डाला और महज 3 रन दिए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच कराची में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान बाबर आजम ने गेंदबाजी में मोर्चा संभाला। उन्हें गेंदबाजी करते देख न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लैथम और डेवेन कॉनवे भी दंग रह गए। बाबर ने दूसरे दिन दूसरे सेशन में एक ओवर डाला और महज 3 रन दिए। कप्तान ने न्यूजीलैंड के सेट बल्लेबाज टॉम लैथम और डेवेन कॉनवे के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने दाएं हाथ से ऑफ स्पिनर गेंदबाजी की। डेविड वार्नर 10वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाया। वह ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट में कंगारू बल्लेबाज डेविड वार्नर ने खास उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने अपने 100वें टेस्ट में शतक लगाया है। वह ऐसा करने वाले 100वें बल्लेबाज हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा किया है। वार्नर से पहले रिकी पोंटिंग ने ये काम किया था। इस शतक के साथ वार्नर ने सचिन के खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वह बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन ने पारी की शुरुआत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 45 शतक लगाए हैं और वार्नर भी ऐसा कर चुके हैं। वार्नर के शतक के चलते सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और भारत के लिए यह सुखद खबर है। अगर दक्षिण अफ्रीका यह मैच हार जाती है तो भारत के लिए टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की राह आसान हो जाएगी।